हैं। आपकी बच्ची कब गायब हुई, कहाँ से, कैसे? जी 9 तारीख को, 9 मई 2023 को कहाँ से? वाराणसी कैंट से। वाराणसी क्या करने के लिए आए थे आप? 112 को फ़ोन किया, पुलिस आई, पूरा छानबीन करी, कैमरे में दिखाई दिया, कोई ले जाते समय दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब से। देह व्यापार भी बहुत ही चरम सीमा पे हो रहे हैं और कहीं न कहीं देखो लड़कियां ही गायब हो रही हैं तो उनको कोई पूजने के लिए नहीं ले जा रहा है। 1 साल के अंदर तकरीबन ऐसा कल खबरों में दिखाया गया कि 50 बच्चों का चोरी हुआ है और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके भी बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं या यहाँ से उनका अपहरण किया गया है या यहाँ से चोरी हुए हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाराणसी पुलिस को कल एक बड़ी कामयाबी मिली है। बच्चा चोरी गिरोह को पकड़ा है पुलिस ने, तकरीबन 10 लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और उनको पकड़ने में पुलिस कामयाब है, जांच में जुटी हुई है। हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा हो पाए, उन बच्चों का पता लग पाए जो अब तक 50 बच्चे तकरीबन गायब हो चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके भी बच्चे गायब हुए हैं। इनसे मैं बातचीत करता हूँ कि इनके बच्चे कहाँ से और कब और कैसे गायब हुए। क्या नाम है आपका? सुषमा जायसवाल। आपका बच्चा गायब हुआ है? अच्छा, आपका संस्था से। अच्छा, आप लोग संस्था से हैं, ठीक है, मतलब आप इनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपका बच्चा गायब हुआ था? जी। अच्छा, आपका कब बच्चा आपका गायब होता है? ये बच्ची का नाम अर्चना गिरी। जी। कब गायब हुआ? 2019 में गायब हुए थे। जी। कहाँ से? बनारस कैंट से। बनारस से? जी। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं आप लोग? गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस में क्या करने के लिए आप लोग आए थे? और दिल्ली जाने के लिए आए थे हम। तो कहाँ से बच्चा स्टेशन से गायब हुआ था? बनारस कैंट से गायब हुआ बनारस बच्चा। कैंट यानी स्टेशन से? हाँ, रोड पार करते समय में। रोड पार करते समय? जी। अच्छा, मतलब आप लोग के साथ ही ये बच्ची थी आपकी? जी हाँ, 3 बच्चे थे हमारे साथ में। क्या आप लोगों ने देख पाया था कि बच्चा कौन उठा के लेके जा रहा है आपको? नहीं, देख नहीं पाए। रोड पार करने में वो पहले पार कर गई, हम लोग 2 आदमी इधर ही रह गए। उतने ही में बच्चा हमारा रोड पार करके हम गए तो हमारे बच्चा ही नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद 112 को फ़ोन किया, पुलिस आई, पूरा छानबीन करी, कैमरे में दिखाई दिया, कोई ले जाते समय दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब से। अच्छा, उसी समय आपने मुकदमा दर्ज किया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? फिर आप जाते हैं पुलिस के पास? जी हाँ, आईडी, डीआईजी, एसपी सारे थाने पर जाते हैं, जा कर के लौट के चले आते हैं, रिपोर्ट लगा करके। कोई सुनवाई नहीं होता है और नहीं तो कहते हैं कि आपका किस्मत दुर्भाग्य है कि आपका बच्चा नहीं मिला। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि आपका किस्मत दुर्भाग्य है कि आपका बच्चा नहीं मिला? जी हाँ। ऐसा पुलिस कहकर हाथ बटोर लेती है? जी हाँ, ऐसा कह कर तो हम कहते हैं हमको लिखित दे दीजिए कि हमारा बच्चा नहीं मिला, हम आगे जाएंगे सीएम मोदी जी के, योगी जी के पास, चाहे अथी बेच दिया बच्चा, कहता है अभय सिंह कहते हैं, अंकिता मैडम कहती है, सभी कोई ऐसे कहते हैं अधिकारी लोग। समझिए, आप बनारस में हैं और बनारस के लिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात होती है कि बनारस से अगर इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का अपहरण हो, बच्चों का चोरी हो, तो सोचिए, ये सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी शायद ये आपके करीब जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले ये आपके करीब ये वीडियो चला जाए, जिससे कि आप ऐसे लोगों पर नज़र रखें और ऐसे जो गिरोह हैं, कहीं ना कहीं 1 साल का ये रिकॉर्ड है और ये इस पर रुकने का काम होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सुषमा जायसवाल जी। तो कैसे सहयोग कर रही हैं आप इन लोगों का? देखिए, हम लोग जो है शुरू से 4-4.5 साल हो गया जब इनका मामला आया था, किसी पत्रकार के जरिए ही मुझे ये बताया गया था। मैं शुरू से लगी हूँ, हर एक अधिकारी, हर एक को जो जहाँ पर भी ये गए हैं मैं साथ में गई हूँ। इस केस में मैं खुद इंस्पेक्टर के साथ रह कर के हम लोग रात में भी विजिट किए, सब कुछ किया, लेकिन हम शुरू से यही देखे कि लापरवाही, क्योंकि पहले उन्होंने शक किया माँ पे, हमको कहते रहे, हम बड़े से बड़े अधिकारियों की मदद ले, बोले माँ ने बेच दिया। हमने बोला उस पर भी इंक्वायरी करो, थाना में बैठाओ, पूछताछ करो, हम माँ पापा सब पे शक करेंगे क्योंकि एक बच्चा खोया है। लेकिन करते करते फिर लॉकडाउन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो आपका दुर्भाग्य है कि आपका बच्चा नहीं मिला, हमसे जितना हो पाता हमने खोज लिया। अब जितने भी आवेदन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजनाथ सिंह, हर किसी के पास ये लेटर गया है और मेरी संस्था शुरू से, मेरी पूरी टीम लगी हुई है। अभी हाल ही में एक राजस्थान का 9 तारीख का मामला आ रहा है, इसमें भी हमको सहयोग मांगा गया मुझे फ़ोन करके। ये बच्ची भी दर्शन के लिए वाराणसी आती है और वाराणसी से गायब हो जाती है। प्रशासन ये कहता है कि बच्ची भाग गई। 12-13 साल, 15 साल की लड़कियों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, अगर वो भाग भी गई तो नाबालिग है।
एक पिता होने के नाते, परिवार होने के नाते उनका शक सही है कि प्रशासन खोज के निकाले पहले मेरी बच्ची सही सलामत है भी या नहीं है, किस वजह से गई, वो क्या कारण है, जानना उनका हक बनता है। लेकिन प्रशासन ने कहा कि आपकी बच्ची भाग गई है और हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सूचना बच्ची के मामले में नहीं मिला है। और ये महिला जो देख रहे हैं आप, इनका भी 1 मई को बच्चा गायब था, उसे लड़की समझ के उठा ले गए थे सब, कैंट स्टेशन से ही। जितने भी मामला आप देख रहे हैं, कैंट स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। और कैंट जो एक ऐसा जगह है जहाँ से हम शहर में प्रवेश करते हैं, हज़ारों लोग जो है डेली वहाँ आते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो स्टेशन तक आया, अपनी बात किया, लोगों ने सुना तो ठीक है, वरना ज़्यादातर लोग कहते जाओ जहाँ तुम्हें वहाँ जाके आवेदन करो। ऐसे तो हम कितने केस से जो हम जान भी नहीं पाए। तो कैंट कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि बेटियों का दर्द हमें सुनाई देता है, एक पिता होके देखिए, मैं एक बेटी हूँ, मुझे समझ में आता है कि अगर मेरे पिता है, मेरे पिता होते तो शायद मेरे दर्द से उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही योगी जी को पड़ रहा है और ना ही मोदी जी को पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्ची जब गायब हुई थी तो कितनी उम्र थी इस बच्ची? देखिए, जब ये गायब हुई थी मात्र 6 साल की थी ना, वो CCTV हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो मात्र 6 साल की थी, जिसमें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें इंक्वायरी सिर्फ 1 व्यक्ति की होती है। हम खुद जो है उसका स्क्रैच बनवाएं, पूरे स्टेशन पे लगवाएं, सब कुछ कराएं, लेकिन हम बार बार कहते रहे क्राइम ब्रांच से कि जो 2 व्यक्ति अदर हैं उनके बारे में भी आप बात करें, उनकी भी इंक्वायरी करें, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा है अभी उन्होंने खुलासा किया है, लेकिन क्या वो और भी केसेस का खुलासा किए हैं? तो एक खुलासा कर देने से आप चुप मत रहिए, आप अपनी चुप्पी तोड़िए। एक माँ बैठी है 4 दिनों से, आज चौथा दिन है, यहाँ शौचालय आपने धरना तो स्थल दे दिया, सरकार ने कह दिया मुख्यालय पे नहीं बैठ सकते, जाओ शास्त्री घाट पे बैठो। लैट्रिन बाथरूम क्या नदी किनारे करने जाएंगे? महिलाएं हैं बहुत सारे, यहाँ धरना लोग देते हैं, कहाँ जाएंगे? ना पानी का व्यवस्था है, इतनी चिलचिलाती धूप में ये माँ वहाँ बैठी थी। हम लोग बहुत कोशिश करके उनको यहाँ लाए। रात के समय यहाँ पे लोग, यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा है, किसी भी प्रकार का कोई नहीं। तो बस देख रहे हैं प्रशासन हमारी पुकार कब सुनती है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि बनारस जैसे शहर में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इतना बड़ी संख्या में ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है कि बच्चे ऐसे इस तरीके से गायब हो रहे हैं। इसे कहते हैं धर्म की नगरी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी अधर्म होता जा रहा है। क्या है कि आज देह व्यापार भी बहुत ही चरम सीमा पे हो रहे हैं, और कहीं न कहीं देखो लड़कियां ही गायब हो रही हैं, तो उनको कोई पूजने के लिए नहीं ले जा रहा है। ये नवरात्र नहीं है भैया, जो देवी 9 दिन हमने किया, योगी जी भी देवी करते हैं, 9 दिन करते हैं, बाकी दिन वो देवियाँ कहाँ है? 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 80 साल की महिला के साथ बलात्कार, कहाँ से बेटियाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ, उसका रेप कराओ, उसे गायब कराओ। मैं तो यही कहूँगी, हालांकि मैं प्रशासन के साथ काम करती हूँ पर मजबूर हूँ, मैं सवाल भी करूँगी, मदद भी मांगूंगी और दोबारा आप ही के पास आऊँगी। कहाँ जाऊँगी अपना दुख सुनाने? बिल्कुल। एक और तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, देखिए वाराणसी जंक्शन से 9/5/2023 को ये बच्ची फोटो में आपको नज़र आ रही है, बच्ची भी गायब हुई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। आपकी बच्ची कब गायब हुई, कहाँ से, कैसे? जी 9 तारीख को 9 मई 2023 को कहाँ से? वाराणसी कैंट से। वाराणसी क्या करने के लिए आए थे आप? हम दर्शन करने के लिए आए थे काशी विश्वनाथ के। अच्छा, तो और दर्शन कौन साथ था? हमारे परिवार 15 लोग थे। तो उसके बाद हमारे दर्शन करने के बाद हम कैंट पे वापस आए, तो वापस बच्ची रात के 8:20 में गुम हो गई। अच्छा, बच्ची आप लोगों के साथ थी या फिर अकेले आपने? जी परिवार के साथ थी। परिवार के साथ ही आप लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि आपकी बच्ची कहाँ चली गई? जी ऐसा भी हो सकता है, कोई घिनौना हरकत है, गिरोह है, कोई पहला फैसला कर ले जा सकता है। तो बच्ची गई तो गई कहाँ? हम यही प्रशासन अधिकारियों के जितने पास गए, हम तो मदद की गुहार मांग रहे हैं। तो बच्ची गई तो गई कहाँ? हमारे जल्दी से जल्दी हमारी बेटी हमें मिलाए, और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो भी है वो हमारी बच्ची है, आपकी भी बच्ची है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित नहीं है बेटियों के लिए। तो बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं बेटियां बचाने बेटियां पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र से इस तरीके से बच्चियां गायब हो रही है। प्रशासन ने क्या कुछ आपको कहा, क्या आश्वासन दिया? जी आश्वासन यही दे रहे हैं कि आपकी बेटी को मिल जाएगी, और कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो JRP कैंट में रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, जिला अधिकारी कमिश्नर जो भी है, DIG वगैरह, उनके सामने हम ये अर्जी दे दिया कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप राजस्थान से यहाँ आकर धरने पर बैठे हुए? जी
कब से आप आए हैं यहाँ? हम 9 तारीख को आए हैं, दर दर की ठोकरी खा रहे हैं और गली गली में हम पैदल ढूंढ के, हमारा भी कोशिश जारी है सर, प्रशासन अधिकारियों को कहें ताकि आप भी कुछ मदद कीजिए ताकि हमारी बच्ची हमें मिले। बिल्कुल, इनका दुख दर्द समझिए प्रधानमंत्री जी। सोचिए क्या स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ आकर किस तरीके से धरने पर बैठे हैं, अपनी बेटी को अपने पास बुलाने की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए, हमारे परिवार के बीच आ जाए और हमें मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हालांकि आपको भी पता होगा कि कल 10 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है ऐसे मामले को जो अपहरण करते थे बच्चों का। जी, जिसमें हो रखा, तो प्रशासन को यही हम मदद करना चाहेंगे कि उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे और उनसे भी कोई राज बड़ा खुल जाए तो हमारी भी बच्ची मिल सकती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद पुलिस अगर अच्छे तरीके से जांच परख कर जांच करे तो शायद कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जो है यहाँ से बच्चों के गायब होने की, खास करके बच्चियाँ गायब हो रही हैं, बच्चे कम, बच्चियों की संख्या ज़्यादा है जो यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो ऐसा परिवार के लोगों को डर बना रहता है कि आखिर हमारी बच्चियों को ले कौन जा रहा है और कहाँ लेकर चले जाएंगे हमारे बच्चियों को। ये दिन रात परिवार के लोग सोचते रहते हैं। सतर्क हो जाइए आप लोग भी, अगर खास करके ये वाराणसी की बात है, वाराणसी में ऐसा मामला हो रहा है, तो आप भी अगर अपने परिवार के साथ वाराणसी में आ रहे हैं या यहाँ के भी जो लोग हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखें और सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी किसी गिरोह के कब्जे में आ जाए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।